तो दोस्तों अभी हम सवार हैं कोलकाता के हुगली रिवर में एक कश्ती पर, जहां से बंगाल का सियासी मंजर कुछ और ही दिखता है। यहाँ दरिया में पानी तो बहता रहता है, लेकिन लोगों के सवाल वही रहते हैं, बदलाव का, भरोसे का और भविष्य का। एक तरफ हावड़ा ब्रिज है जो कि अपनी मजबूती की एक मिसाल है, वहीं दूसरी तरफ विद्यासागर सेतु है जो कि एक नए दौर की निशानी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बंगाल की सियासत इस दरिया की तरह अपनी राह चुनेगी, इस दरिया की तरह अपनी राह बदलेगी, या फिर ये कि पुरानी लहरों में ही घूमती रहेगी। तो आइए चलते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बंगाल की लहर किस तरफ है। या तो बंगाल में बदलाव की लहर है, या फिर ये कि पुरानी लहरों में ही बंगाल के लोग खुश हैं। आइए चलते हैं। यहाँ लहरें बह रही है, अभी इलेक्शन का टाइम है, बंगाल की भी लहर बह रही है। क्या लग रहा है कि जो यहाँ के लोग हैं वो पुरानी लहरों में ही खुश है, या फिर ये कि नई लहर जो है वो पैदा होनी चाहिए? सर पुरानी लहरें हम लोग खुश है इसलिए कि टीएमसी बहुत कुछ यहाँ पर किया है। जैसे क्या किया? जैसे हम बहुत सारे किया, जैसे हम लोग कहीं भी रात उत में बेटी बहन कोई भी अपना आराम से घर जा सकता है, हर चीज़ का सेफ्टी है, मतलब बहुत सारा फैसिलिटी है। बीजेपी तो कहती है ना कि, और आरोप लगता भी है, और ये कुछ जो कांड हुए जैसे आरजी करू हुआ या दूसरे रेप केस हुए, तो बीजेपी का कहना है कि यहाँ जो हमारी महिलाएं सेफ नहीं। बीजेपी का तो करा जा रहा है सर, सब तो बीजेपी करता है, लगाते हैं ममता बनर्जी के। मतलब यहाँ महिलाओं के ऊपर अगर कुछ होता है तो वो बीजेपी कर, सब वही कराता है, सब वही कराता है। अब ममता बनर्जी बदनाम हो जाती है। अभी हम कश्ती पे सवार हैं जो अपनी लहर पे जा रही है, लेकिन बंगाल की लहर किधर जा रही है बताइए? बंगाल की लहर किधर जा रही है? ये तो अभी उल्टा चल रहा है, ज्वार आया था ना, इसलिए क्या है ये अभी आपका साउथ की तरफ जा रहा है। साउथ की तरफ जा रहा है, मतलब ये है कि बदलाव इस मर्तबा हो रहा है। मतलब ये तो मैं नहीं बोल सकता, अच्छा, ये नहीं बोल सकता हूँ। अब तो इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हो, हाँ हाँ। वो इलेक्शन के बारे में नहीं जानकारी नहीं है। नहीं मैं तो आप वोट तो देते होंगे ना? अब वोट देते हैं। वोट देते हैं? हाँ। तो किन चीजों को सोच करके वोट करते वोट देखो अपना अपना सोच है, वो किसको क्या किसको हैं? देगा। आपके लिए क्या मुद्दा रहता है? डेवलपमेंट मुद्दा रहता है, धर्म मुद्दा रहता है, क्या मुद्दा? सर्विसमैन है, हमको कोई मतलब नहीं है इससे डेवलपमेंट का। जो डेवलपमेंट हुई है, कोई भी आए मेरा तरफ से, हमको क्या लेना देना है। एक यंग है, आपने सीपीएम की सरकार देखी है? हाँ देखिए, वो सरकार कैसी थी, टीएमसी की सरकार कैसी है, और अब वो मतलब बदलाव आनी चाहिए या फिर क्या? बिल्कुल बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना चाहिए। युवाओं को नौकरी मिलेगा। नौकरी मिलेगी? हाँ तो बदलाव में क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? जरूर बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी जो अदर स्टेट में अब तक आई है और हमारे कंट्री में भी तकरीबन 2014 से लगातार सरकार में, तो युवा जो संतुष्ट है, क्या उनको रोजगार मिला है? हाँ बाहर के स्टेटों में युवाओं को मिला है जॉब्स। बाहर के स्टेट, हाँ। जैसे किस स्टेट में आपको लगता है कि जॉब मिली हो युवाओं को? हाँ यूपी में मतलब बहुत सारा नौकरियां मिली है। बहुत सारे यूपी में। लेकिन अभी आपने नोएडा तो जानते ही होंगे। हाँ नोएडा। नोएडा में अभी 4 दिनों पहले अभी बहुत प्रोटेस्ट चल रहा था, मजदूर वगैरह सब जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनकी 11 या 12 हज़ार सैलरी थी तकरीबन। तो मतलब वहाँ भी बीजेपी की सरकार है 10 सालों से, फिर कैसे देखते हैं? हाँ मतलब परेशानियां तो सब सरकारों में है, पर सरकारों को मतलब ये प्रोटेस्ट तो करना ही चाहिए, नहीं तो डेमोक्रेसी कैसे रहेगी। हाँ देखिए, टीएमसी को भी पावर में रहना चाहिए, सीपीएम को भी पावर में रहना चाहिए, डेमोक्रेसी रहना चाहिए कंट्री में। पर हाँ बदलनी चाहिए सरकार, इस बार सरकार बदलनी चाहिए बंगाल में। बदलाव जरूरी, बदलाव जरूरी है। तो दीदी ने काम वाम किया है यहाँ? हाँ काम तो किया है। काम किया है? हाँ काम तो किया है। लेकिन अमित शाह जो होम मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि इस मरतबा अगर हमारी सरकार आ रही है, अगर नहीं बोले आ रही है और आएगी, तो टीएमसी के गुंडों वगैरह को हम लटका देंगे पूरा। देखिए ये पॉलिटिक्स का बात है, बाकी जो है जो होगा सब 4 तारीख को होगा, देखा जाएगा। हाँ तो ये बंगाल में मतलब सब ठीक है, सब ठीक ही है। सब चंगा है? हाँ ठीक काम वाम हुआ है? दीदी के बारे में कहा जाता है कि 15 सालों से हैं, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं हुआ बंगाल। है। देखिए हम तो पॉलिटिक्स उतना अच्छा नहीं बोलते, बाकी है जो 4 तारीख में दिखा जाएगा जो होगा सब। आपको क्या लगता है यहाँ काम वाम हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है? ये बताइए कि ये जो आप दरिया किनारे आम बेच रहे हैं, कभी कुछ और बेचते हैं, ये रोजी रोटी सही चल जाती है? सही अभी तो सही नहीं चल रहा है। सही नहीं चल रहा? नहीं, क्यों सही नहीं चला, क्या लग रहा है? अभी पैसेंजर कम हो गया, मेट्रो चालू हो गया, मेट्रो से चल जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले सवारी क्या डायरेक्ट इससे आती, सवारी लोग हाँ, घूमने के लिए नहीं आते क्या इससे? नहीं घूमने के लिए आते हैं, बाहर से भी आदमी आते हैं घूमने के लिए, आते सवारी जाते हैं ना। सवारी घूमने के लिए इसमें कम ही आते हैं। कोर्ट का ये हाई कोर्ट जाते हैं यहाँ से, बाबूघाट हाई कोर्ट। तो मतलब यहाँ कश्ती पे सिर्फ सवार होकर के लोग घूमने नहीं आते, बल्कि एक दूसरी जगह ट्रेवल भी करते हैं, जैसे लोग मेट्रो से या कहीं जाते हैं। हाँ
बंगाल का लहर तो ये टीएमसी है। टीएमसी है। टीएमसी क्यों? टीएमसी अच्छा काम करता है भी। अब 15 साल से माँ बहन को सबको बढ़िया सुरक्षित भी रखा है, समझ गए। सुरक्षित है माँ बहन? यहाँ बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हम बीजेपी सुरक्षित नहीं है। वो कहते हैं कि यहाँ जो है आरजीकर हॉस्पिटल वाला कांड हुआ, और दूसरे कहते हैं कि वो एक अलग चीज़ है, अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है आर्टिकल जो था। लेकिन जो चुनाव का जो मुद्दा है वो हम लोग को टीएमसी का था। टीएमसी। हाँ टीएमसी काम क्या है? हाँ, टीएमसी काम किया है। सरकार नहीं बदलनी चाहिए? नहीं बदलना चाहिए, बहुत बेस्ट है हम लोग के लिए वो। डेवलपमेंट हुआ है? हाँ, हर चीज़ डेवलपमेंट हुआ है, हर चीज़ में। लोग तो कहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। हो जाएगा आस्ते आस्ते। 15 सालों से तो है। 15 साल में बहुत सारा किया सर, रोड बन गया, अस्पताल बना, हर एक जगह में लोकल में। क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया? सुकून है, हिंदू मुस्लिम भाई हम लोग साथ में रहते हैं। मेरा बहुत सारा फ्रेंड है हिंदू यहाँ का, साथ में रहते हैं हम लोग, भेदभाव नहीं है। वो आने के बाद तो पूरा भेदभाव कर देगा। बीजेपी आएगी तो भेदभाव? 100% सर, 100%। अच्छा, तो ये जो टीएमसी की सरकार रही है 15 सालों से, इन्होंने काम किया है कुछ? नहीं, काम तो पहले किया है, काम पहले किया? पहले काम किया है, लेकिन अभी जो है इंडस्ट्रीज का हालत देखिए, बंद पे बंद होते जा रहा है। इंडस्ट्रीज नहीं है। हम लोग सीपीएम सरकार में भी थे, उस समय भी हम लोग काम करते थे। आज हम लोग बेकार बैठे हुए हैं। सीपीएम की सरकार अच्छी थी या फिर टीएमसी की सरकार? दोनों में नहीं, इंडस्ट्रीज के मामले में, यूनियन के मामले में सीपीएम सही था। यूनियन के मामले में हाँ, CPM बहुत बेस्ट था, बहुत बेस्ट। कमियां सब में होती है, ये नहीं है कि एक में नहीं है, सब में कमियां होती हैं, लेकिन अब यहाँ पे कमी बहुत ज़्यादा हो रहा है। टीएमसी वाले तो कह रहे हैं निचले स्तर से ज़्यादा कमी है। निचले स्तर से ज़्यादा कमी है, दादागिरी ज़्यादा हो गया है। ये दादागिरी सही नहीं है। टीएमसी वाले तो कह रहे हैं कि यूपी बिहार से क्राउड ला करके बीजेपी दिखा देती है। गलत बात है ये, गलत बात है। बंगाल के लोग हैं मूड, मतलब 50 हमारा चल रहा है, हम शायद 1 साल के थे तब से यहाँ बंगाल में आए हैं। पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सब कुछ यहीं पे है हमारा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, अमित शाह जो हम मिनिस्टर हैं हमारे, वो भी, और इससे पहले गिरिराज सिंह ने भी कहा था कि अगर हमारी सरकार यहाँ आती है तो टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका देंगे। तो इसको कैसे देखते हैं इस बयान में? ये गलत बात है। टीएमसी में गुंडे सब पार्टी में है, ये बात नहीं है कि किसी एक पार्टी में ही गुंडा है। सब पार्टी में, बीजेपी हो या TMC? चाहे कोई पार्टी हो, बगैर गुंडे का कोई पार्टी नहीं है। गुंडा सब पार्टी में है, और शुरू में सभी काम करते हैं, बाद में जाकर तो वही स्थिति आता है। तो ये बदलाव हमेशा ज़रूरी है। अगर जो हर एक 5 साल में बदलाव हो तो काम बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। जनता को बदलते रहना चाहिए। हाँ, जनता को सबको मौका देना चाहिए। मौका देने से विकास जरूर निश्चित है। और हम अगर अस्थायी रूप से यहाँ बैठ जाए तो हम अपना मालिकाना हक जमा लेते हैं। मालिकाना हक जहाँ हो गया वहाँ पे विकास नहीं होता। तो अभी यहाँ विकास बंद है, अभी यहाँ विकास बंद है, अभी यहाँ दादागिरी चल रहा है, इसलिए बदलाव जरूरी है। चलिए, तो हमारे साथ यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो मौजूद है। उनका कहना है कि बंगाल की जो इस बार लहर है वो बदलाव की तरफ है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या रोजगार दीजिए। हाँ, बहुत लड़का लोग बीकॉम पढ़ा हुआ है, सब बैठे हैं। क्या करेगा उन लोग? पढ़ाई लिखाई से कहाँ? ये तो गाड़ी उड़ी वैन नहीं चला नहीं सकेगा। हाँ, हम बचपन से हम जब ये सब काम करते हैं, हमारा आदत हो गया। अगर हम जब बीकॉम पढ़ा हुआ है, पढ़ते हैं, तो हम इस काम नहीं करते हैं, तो हम जब बैठ जाते हैं।